बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बगैर ओवन के पतीले में आप आसानी से बेकरी से भी बेहतरीन सॉफ्ट मॉइस्ट और बहुत ही सस्ता मार्बल केक के साथ साथ पेस्ट्रीज भी घर में ही बेक कर सकते हैं। इस चैनल पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। अंडे फ्रिज में रखे हुए थे, सो हमने 1 घंटा पहले इन्हें फ्रीज से निकाल के रख दिया। 3 अंडों को अलग अलग तोड़ते हुए हम बाउल में डाल देने के बाद यहाँ एग बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हम यहाँ पे हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंडों को अच्छी तरह लगातार आपने इतना बीट करना है कि वॉल्यूम में डबल हो जाए, यानी ये अपनी मिकदार में डबल हो जाने चाहिए। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हमने फेंट लिया है। आप यहाँ सहूलियत के लिए एग बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक की ये रेसिपी बहुत ही आसान है, हम यहाँ किसी किस्म की वेट मशीन का इस्तेमाल नहीं करें। सो हमने 1 चम्मच लिया है। ये अगर आप 1.8 इंच से लेके 2 इंच तक का लेंगे ना तो आपसे इंशाल्लाह परफेक्ट केक बेक हो जाएगा। चीनी हमने ग्राइंडिंग मशीन में पीस ली है। ये टेबल स्पून्स में अगर देखें तो 10.5 टेबल स्पून बनती है, यानी 10.5 खाने वाले चम्मच। आप यहाँ आइसिंग शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यकीन करें चाहे आप चीनी लें चाहे आइसिंग शुगर, इसका रिजल्ट एक जैसे ही होगा। बस यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आपने इसे खूब अच्छी तरह विस्क करना है, क्योंकि अगर आपने इसे खूब अच्छी तरह से ना फेंटा तो केक बेक हो जाने के बाद इसके ऊपर की सतह फट जाती है। आपने देखा होगा कि हमेशा मेरी केक की सभी रेसिपीज में ऊपर की केक की टॉप लेयर हमेशा शाइनी, स्मूथ और बगैर फटे होती है। यहाँ पे हम सिंपल वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं। ये तकरीबन 12 टेबल स्पून बनता है। ये वही टेबल स्पून है जो हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑयल की वजह से केक बहुत ही लाइट बनेगा, हैवी आपको महसूस नहीं होगा। केक को नरम बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें पिघला हुआ मक्खन 1 खाने वाला चम्मच डाल सकते हैं। हमने यहाँ अच्छी क्वालिटी का घी डाला है। इसी तरह हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून दही भी डाल रहे हैं। दही की वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। दही केक को अच्छा फुलाने का काम भी करता है। आपने देखा मैंने कभी भी मीठे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया। अंडों की बू को दूर करने के लिए हम यहाँ पे वनीला एसेंस 1 चाय के चम्मच इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैदे का इस्तेमाल करें, वही मैदा जिससे आप समोसे भी बनाते हैं। ये मैदा 10 खाने वाले चम्मच इस तरह से भर के हमने लिया है, जबकि आधा खाने वाला चम्मच हम मजीद ले रहे हैं, हाफ टेबल स्पून मैदा। मैदे को आपने डायरेक्ट नहीं डालना, इसे हम छलनी में 1 से 2 बार पहले भी छान चुके हैं। अब दोबारा से 3rd टाइम भी इसे छान के डाल रहे हैं। मैदे को जब इस तरह से छान के डाला जाता है तो इसमें से एयर पास होती है, जिससे केक बहुत ही लाइट और फ्लफी बनता है। अब यहाँ पे हम एग बीटर का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, वरना हमेशा मैं एग बीटर से यहाँ पे मैदे को फोल्ड करती हूँ। अलबत्ता हम यहाँ पे स्पैचुला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चम्मच या कांटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस इसे अच्छी तरह हमने इतना मिक्स करना है कि इसमें किसी किस्म के भी लम्स ना रहें। अब ये जो केक का बैटर तैयार हो गया ना, इसे हमने 2 हिस्सों में अंदाजन बाउल्स में डाल लिया है। 1 प्याले में हम 2 खाने वाले चम्मच भर के कोको पाउडर शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे आपने कोको पाउडर अच्छी कंपनी का लेना है। अगर आप इसकी कंपनी जानना चाहते हैं कि किस ब्रांड का है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केक पैन यहाँ 7 बाय 7 इंचज़ का है। अगर आपको चॉकलेट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो 3 से 4 टेबल स्पून भी आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। सूरत में आप 1 से 2 टेबल स्पून ना आप दूध डाल लीजिएगा। बातें करते करते आपने देखा होगा कि हमने नीचे वनीला वाला केक बैटर डाला, उसके ऊपर हमने चॉकलेट मिले बैटर को डाल दिया। अब चम्मच को आपने इस तरह से मूव करेंगे ना तो इतना खूबसूरत मार्बल इफेक्ट बनेगा। अच्छा, हमने ना कलर्ड मार्बल केक भी बनाया, बहुत ही खूबसूरत। उसको बनाने का तरीका तो इससे भी ज़्यादा आसान है। ऊपर आई बटन में अभी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, इसी तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। चम्मच से मार्बल इफेक्ट देते हुए साथ ही हमने 2 छोटे बाउल्स में पानी डाल के रखा। पतीले को हम प्रीहीट कर रहे हैं। जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा इसका मतलब है कि बेकिंग के लिए पतीले का परफेक्ट टेम्परेचर तैयार हो चुका है। इसी तरह अगर आप ओवन में भी बेक करते हैं तो 2 प्यालों में पानी डाल लेने की वजह से स्टीम बनेगी, जिससे केक आपका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। पतीले को प्रीहीट करने के लिए हमने मीडियम लो हीट तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ऑन की है, और पतीले में जैसे ही हमने केक रख दिया बेक होने के लिए, हीट को बिल्कुल लो कर दिया, ढक्कन को कपड़े से कवर कर दिया है ताकि जो हीट से स्टीम बनेगी उसकी ड्रॉप्स केक के ऊपर ना पड़े। ये देखें, मैं आपको हीट भी दिखा देती हूँ।
हम मीडियम से बिल्कुल लो कर रहे हैं। जैसे चावलों को दम देते बिल्कुल लो हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल इस तरह से है ये। केक को बिल्कुल लो हीट पे बेक होते हुए तकरीबन 55 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। आप इसे नाइफ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। अगर हल्का सा भी केक का बैटर लगाओ दोबारा 5 to 7 मिनट्स के लिए इसे ढक्कन से कवर करके बेक होने दें। और जैसे ही देखें बिल्कुल साफ छुरी नज़र आ रही है तो आपने इसको निकाल लेना है। बेक हो जाने के बाद केक को आपने रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना, क्योंकि इससे केक हार्ड हो जाएगा। जितनी देर में केक रूम टेम्परेचर पे आता है, मैं आपको डोनट की रेसिपी के क्लिप्स दिखा देती हूँ। ये सुपर डुपर डोनट्स हमने घर में ही बेक किए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हमने बेकरी से मंगाए हैं। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहें तो ऊपर राइट हैंड पे देखें तो आपको आई बटन में इसका लिंक नज़र आ रहा होगा। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके भी आप इसका लिंक ले सकते हैं। केक को बेक हो जाने के बाद हमने ढक्कन से कवर करके रखा हुआ था ना, तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। और अगर केक को आप टच करके देखेंगे ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब आप केक को जिस तरह मर्जी ओपन एयर में रखें, ये बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। बटर पेपर को अलग कर देने के बाद इसकी साइड्स को हम कट करके अलग कर रहे हैं। और ये पीसेस जो अलग किए ना, ये तो ज़ाया होंगे नहीं, ये तो हमने फ़ौरन से उठाए और खा लिए। जश्न मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी के मौके पे भी हर साल मैं केक बेक करती हूँ। इसी तरह से आपको बर्थडे केक के भी बहुत से आइडियाज़ डाइनिंग आउट पे मिल जाएंगे। बच्चों को मिल्क चॉकलेट बहुत पसंद है, सो हमने कुकिंग चॉकलेट ले ली है। इसे हमने ना जिपलॉक बैग में डालते ही मोटा मोटा कूट लिया, क्योंकि मुझे चॉकलेट क्रश करना बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके साथ ही बिल्कुल लो हीट हमने ऑन की है। हम यहाँ चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। इसके लिए हमने 100 ग्राम चॉकलेट ली है और इसमें हम तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच भर के अनसॉल्टेड बटर हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी का घी भी ले सकते हैं। मक्खन या घी आप जो भी यूज़ करें उसके पिघलने का इंतज़ार करें। उसी टेम्परेचर पे ये इतना प्री हीट हो जाएगा कि आप चॉकलेट डाल सकते हैं। चॉकलेट डालते हुए ना आपने हीट को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अगर हल्की सी भी ज़्यादा हीट होना तो चॉकलेट जलने लग जाती है। अब इस केक के ऊपर टॉप लेयर पे हम ये सारा चॉकलेट का मिक्सचर फैला रहे हैं। चम्मच की मदद से भी आप फैला सकते हैं, और चाहे तो मैंने तो सारा इकट्ठे ही उल्टा दिया और बाद में जो इसके किनारे रह गए थे वहाँ पे भी डाल दिया। ये पेस्ट्रीज हम ब्राउनी स्टाइल में बना रहे हैं, यानी इसे हमने दूध या जूस के साथ बिल्कुल भी सोक नहीं करना। बस यहाँ तक केक की जब रिकॉर्डिंग कर ली साथ ही हमारी लाइट चलेगी, लोड शेडिंग होगी। क्रीम में आपको बता दूं मैंने विप क्रीम को अच्छी तरह से विप कर लिया था। अच्छा जो दरमियान में छोटे छोटे से पीसेस में से चॉकलेट नज़र आ रही है ना, छोटी वाली हमने स्टार नोजल ली और इसे हमने फिल कर लिया। इस क्रीम में पहले से चीनी मिले हुए होती है। आप चाहे तो क्रीम लगाएं और चाहे तो इसी तरह से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। हम तो यहाँ पेस्ट्री को एंजॉय करने लगे हैं, साथ ही गर्मा गर्म चाय भी तैयार हो गई है। लेकिन आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हमें याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।